कांसू को इस प्रकार से जैसे कि मारता है, मदन के दो दांत टूट जाता है। रोते रोते जैसे कि कांसू जो है वो अपने घर जैसे कि सेन साहब के पास जैसे कि जाता है, और कांसू रोते रोते सेन साहब के पास जाता है और देखते हैं सेन साहब की उसका दांत दो टूटा हुआ है। बात खत्म, कहानी आगे बढ़ती है। मेरे दोस्त, हिंदी जैसे कि बुक का भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, विष के दांत। मेरे दोस्त ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसकी जैसे कि लेखक के हम लोग जैसे कि चर्चा करें तो इनका लेखक का जैसे कि नाम जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा। क्लियर मेरे दोस्त, नलिन बिलोचन शर्मा ये लेखक है। और ये जैसे कि एक प्रकार से मेरे दोस्त जैसे कि कहानी है, ये जो है एक प्रकार से कहानी हम लोग को जैसे कि देखना है। और इसके पहले जैसे कि चैप्टर नंबर जैसे कि 1 हम लोग पढ़े थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका लेखक भीमराव अंबेडकर थे, गरीबों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नलिन बिलोचन शर्मा इस विष के दांत के जैसे कि लेखक हैं। एक प्रकार से ये मेरे दोस्त जैसे कि कहानी है, और इस कहानी में 2 व्यक्ति के किरदार के बारे में हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि नलिन बिलोचन जैसे कि शर्मा का जैसे कि जन्म कब हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 को हुआ है। इनका मतलब कि जन्म यदि पूछता भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, जन्म जो है वो 18 फरवरी 1961 को इनका जैसे कि जन्म होता है। मेरे दोस्त अगर यदि इनके जैसे कि पिता के नाम पूछेगा, ध्यान से रखिएगा, पिता के नाम यदि बोलेगा, ठीक है, तो पंडित जैसे कि रामा अवतार शर्मा बोलेंगे। पंडित रामा अवतार शर्मा। और मेरे दोस्त जैसे कि इनका जैसे कि माता का जैसे कि नाम जो है, ठीक है, इनके जैसे कि पिता का नाम जैसे कि रामावतार शर्मा है, और माता का नाम जैसे कि रत्नावती है। रत्नावती शर्मा बोलेंगे। और नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि जन्म जैसे कि पूछता है भाई, तो जैसे कि बदरघाट पटना में इनका जैसे कि जन्म होता है। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि जन्म स्थान जो है, याद रखिएगा, जन्म स्थान यही लिख देते हैं। जन्म जैसे कि स्थान जो है, ठीक है, बदरघाट पटना में इनका जन्म होता है। और ये इनकी जैसे कि भाषा जो हम लोग बोलेंगे, जिस भाषा में जैसे कि इनका जन्म हुआ है, वो मेरे दोस्त जैसे कि भोजपुरी है। भोजपुरी ये मशहूर कवि हैं। वैसे तो जैसे कि संस्कृत और हिंदी भी जैसे कि जानते हैं, ये इनकी जैसे कि इंट्रो होता है। और ये जैसे कि भोजपुरी का एक तरह से कहा जाए तो प्रसिद्ध जैसे कि भाषी कवि हम लोग बोल सकते हैं नलिन बिलोचन जैसे कि शर्मा का मेरे दोस्त। और एक चीज़ और इनका बनेगा, जैसे कि इनकी मृत्यु जैसे कि हम लोग को जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो इनकी जैसे कि मृत्यु जो होता है वो जानना है, जैसे कि 12 जैसे कि सितंबर 1900 जैसे कि 61 के इनकी जैसे कि मृत्यु हो जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त, इनके जैसे कि मृत्यु हो जाता है। पाठ परिचय के अंतर्गत जैसे कि लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा, उनके बारे में जैसे कि आपको किताब में जैसे कि लिखा हुआ है, वहीं से हम उठा के बात को लिख रहे हैं। उसमें से और भी बड़ी चीज़ जैसे कि लिखा गया है, उसमें थोड़ा सा आप रीडिंग दे लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो भी ऑब्जेक्टिव जैसे कि पूछता है वो आपके सामने यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं। इनकी जैसे कि प्रसिद्ध जैसे कि रचना भी होता है भाई, प्रसिद्ध जैसे कि रचना जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध जैसे कि इनकी जैसे कि रचना है। रचना में जैसे कि सबसे जैसे कि पहले जैसे हम लोग को जैसे कि पढ़ना है वो मेरे दोस्त जैसे कि दृष्टिकोण। इनकी एक प्रकार से ये कहानी ही है, दृष्टिकोण पहला बोल सकते हैं। दूसरा जैसे कि आप समझ सकते हैं इनके फेमस जो उस किताब में आपको जैसे कि बुक में हाईलाइट किया गया है, साहित्य का इतिहास दर्शन। दूसरा मेरे दोस्त साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन। तीसरा जैसे कि देख सकते हैं
हाँ नजर आ रहा है, लोक रहा भी होगा। जैसे जैसे आप लोग जैसे कि जुड़िएगा, लाइक शेयर जैसे करते जाइए। मापदंड है, मानदंड है भैया, मानदंड सॉरी, मानदंड। चौथा जैसे कि है, लेखक इनका है संत परंपरा। चौथा जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं संत परंपरा, संत परंपरा। और एक और पंचमा जैसे कि आप जान लीजिए, जो हो सकता है कि पूछ सकता है, वो जैसे कि है कहानी संग्रह। पंचमा पूछिए भैया, कहानी संग्रह। ये मेरे दोस्त इनके द्वारा जैसे कि रचित जैसे कि किताब है जो फेमस है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनके द्वारा जैसे कि रचित जैसे कि कहानी है जो मेरे दोस्त अभी तक के लिए ये फेमस है, और एग्जाम में जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 100%। फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। ये जैसे कि विष के दांत एक प्रकार से मेरे दोस्त जैसे कि कहानी है। और नलिन बिलोचन जैसे कि शर्मा का जैसे कि जन्म 18 फरवरी 1961, गलत हो गया है, 18 फरवरी 1961 में मृत्यु हुआ है। इनकी जैसे कि जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इनकी जन्म जो है 18 फरवरी 1916 में होता है। कहाँ होता है भैया? तो समझेगा, बद्रघाट पटना। बद्रघाट एक जगह है पटना के अंतर्गत, वहां पे इनकी जैसे कि जन्म होता है। मेरे दोस्त पिता का नाम जैसे कि पंडित जैसे कि रामा अवतार शर्मा, और माता का नाम जो है वो रत्नावती शर्मा है। इनके जैसे कि मृत्यु जो हो जाता है मेरे दोस्त 12 जैसे कि सितंबर 1961 में इनके जैसे कि मृत्यु होता है। और ये कवि जो है भोजपुरी भाषी है, यानी कि इनके भाषा जो बोलेंगे शुरू से ही वो भोजपुरी का है। इनके द्वारा जैसे कि प्रसिद्ध जैसे कि रचना जैसे कि है वो दृष्टिकोण है, साहित्य का जैसे कि इतिहास दर्शन होगा मेरे दोस्त, मापदंड है, संत परंपरा है, कहानी का संग्रह। ये सब इनके द्वारा जैसे कि लिखित जैसे कि प्रमुख एक तरह से जैसे कि कहानी है। और ये ज्यादातर जैसे कि कहानी के माध्यम से मनोविज्ञान का जैसे कि दर्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, मनोविज्ञान का बात करते हैं भैया, का बात करते हैं। अब बात ये आप समझिए कि कोशिश करिए, ये कहानी में कवि का जैसे कि इंट्रो और लेखक का जैसे कि पात्र परिचय के बारे में हम लोग जैसे कि चर्चा किए। अब हम लोग जैसे कि देखते हैं कि इस कहानी के बीच में क्या बात बोला जा रहा है। इस कहानी के अंतर्गत मेरे दोस्त विष के दांत में जैसे कि जो कैरेक्टर जैसे कि रखा गया है, इस कैरेक्टर के माध्यम से आप जैसे कि समझने की कोशिश करिए। इस जैसे कि कैरेक्टर के जैसे कि माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भाई। तो इस कैरेक्टर के माध्यम से ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये जैसे कि एक प्रकार से जैसे कि व्यक्ति हैं, इनका नाम जैसे कि सेन साहब है, सेन साहब, सेन साहब, कवि का नाम है सेन साहब, ठीक है। इस जैसे कि कवि का यदि हम लोग इंट्रो करने की कोशिश करें तो इस ध्यान से देखेंगे, इन कवि का एक प्रकार से हम लोग जैसे कि मिला के कह सकते हैं कि ये जैसे कि मालिक हैं, राजा हैं, कारखाना के मालिक हैं भाई, कारखाना का ये जैसे कि बेचारे मालिक हैं, ठीक है। कारखाना के क्या है भाई? कारखाना के जैसे कि मालिक हैं। और इनकी जैसे कि इनके पास जैसे कि एक कार है मेरे दोस्त, ध्यान से, इनके पास जैसे कि एक जैसे कि कार है। कार का रंग जैसे कि भैया जैसे कि काली है, यानी कि काला जैसे कि कार है। और जिसका जैसे कि कीमत जो है बाजार में उस समय बताया जाता है, कवि लिखे हैं कि कीमत जो है ये 7,500 है, ठीक है ना, 7,500 डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 7,500, 7,500 रुपया इस कार का कीमत रखा गया है। इनकी जैसे कि एक जैसे कि लड़का है, यानी कि बेटा है, ध्यान से देखिएगा भैया, इनकी जैसे कि एक बेटा है। और बेटा का नाम जैसे कि हम लोग जैसे कि इस कहानी के माध्यम से जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे तो कासू नाम है बेटा का। बेटा का नाम क्या है मेरे दोस्त? कासू नाम है इनका, बेटा का नाम याद रखना भैया, कासू है। इस कासू को कवि जो है वो मेरे दोस्त जैसे कि खोखा कर रहे हैं, खोखा खोखी, यानी कि इनका जैसे कि खोखा, ये कवि जैसे कि इस जैसे कि कासू को खोखा के नाम से जैसे कि प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये जैसे कि खोखा है। और ये जैसे कि चाहते हैं सेन साहब कि हम खोखा को, ध्यान रखिएगा,
खोखा को या तो बिजनेसमैन और नहीं तो जैसे कि इंजीनियर बनाने की बात कर रहे हैं। खोखा की बात करेंगे मेरे दोस्त, इसके पहले आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जैसे कि बेटी भी है, ठीक है, और बेटी जैसे कि एगो दुगो नहीं है, 5 गो है। छठा जैसे कि बेटा जैसे कि कांसू है, जो सबसे जैसे कि छोटा है। बहुत इंतजार करने के बाद सबसे छोटा जैसे कि एक बेटा हुआ है, जिसका नाम हम लोग कभी जैसे कि खोखा बोल रहे हैं, ऐसे इसका नाम जैसे कि कासू रखा गया है। और बेटी भी जैसे कि कहा जाए तो उनकी भी जैसे कि नाम जैसे कि पूछ देता है, तो सीमा रजनी, जानिएगा सीमा रजनी आलो, क्या नाम है, सीमा है, रजनी है, आलो है, और मेरे दोस्त जैसे कि शेफाली है, शेफाली है, शेफाली है, 4 नाम हुआ। और पंचमा जो है वो मेरे दोस्त जैसे कि आरती है। ये मोबाइल में बार बार जैसे कि आवाज का दिक्कत आ रहा होगा, आरती है, ठीक है। ये इनकी जैसे कि 5 जैसे कि बेटी है, और 5 बेटी बड़ा ही सुशील है, शांत स्वभाव का है। 5 बेटी जो है वो मेरे दोस्त जैसे बड़ा जैसे कि सुशील है, आप समझ सकते हैं, ये सुशील है, एकदम शांत स्वभाव का जैसे कि बच्ची है। एक तरह से कह सकते हैं कि इतना जैसे कि सुशील है कि ये जैसे कि कठपुतली के समान है, कठपुतली के समान है। और इन 5 बेटी के बाद जैसे कि जोते जोते जैसे कि एक बेटा हुआ है, जिसका नाम जैसे कि कासू है, और कभी जैसे कि इसको खोखा नाम बोल रहे हैं। कहानी का जैसे कि पाठ परिचय इंट्रो के अंतर्गत जो है मेरे दोस्त, कवि का जैसे कि भाव जैसे कि पहला भाव में इसी पे चलता है, पहला भाव में इसी में चलता है कि कवि जो है, यानी कि कवि के कहने अनुसार सेन साहब का बहुत इंतजार करने के बाद, 5 बेटी को इंतजार करने के बाद, छठा जैसे कि एक लड़का जैसे कि जन्म लेता है, जो कांसू होता है। और कांसू को कवि यानी कि सेन साहब जो हैं वो जैसे कि इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब इंजीनियर बनाने के जैसे कि हरकत से इतना इंतजार करने के बाद जैसे कि उनके घर में जैसे कि एक संतान जब मेरे दोस्त जन्म लेता है, संतान जब जन्म लेता है तो उनकी जैसे कि हर हरकत, यानी उस लड़का का यानी कि खोखा का हर हरकत जो है उसको माफ करते जाते हैं। और पिता का जैसे कि मानना यह है कि इसको हम इंजीनियर बनाएंगे तो ये स्कूल विद्यालय में नहीं भेजकर, ये जैसे कि अपने के यहाँ जैसे कि बढ़ी को बुलाकर उस जैसे कि कासू को, ये जो लिखा हुआ है कासू यानी कि खोखा को बढ़ई का काम करवाना चालू करते हैं। मतलब कि लोहा पटका वाला, पीट पाट वाला इंजीनियरिंग टाइप का काम करवाना चाहते हैं। उनका मानना था कि पढ़ लिख के ये क्या ही करेगा, औरों की तरह ये जैसे कि या तो बिजनेसमैन बनेगा और नहीं तो जैसे कि इंजीनियर बनेगा। इस प्रकार के मेंटलिटी इनके पक्ष में था। बेटा इतना जैसे कि नालायक बोल सकते हैं, नौटी बोल सकते हैं, नटखट बोल सकते हैं कि हर गलती पे इसका जैसे कि पिता जो है सेन साहब वो पर्दा डाल देते थे। कुछ भी गलती कर दे एकदम ठीक ठाक है, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इतना मतंग कि हम क्या बताएं आपको। कहानी को पढ़िएगा, कवि के भाव को जैसे कि आप दर्शाइएगा तो आपको साफ जैसे कि झलकने को जैसे कि आपको मिलेगा कि इसमें जैसे कि क्या बात किया जा रहा है। एक समय की बात है मेरे दोस्त कि एक पत्रकार और जैसे कुछ रिलेशन लोग जैसे कि सेन साहब से मिलने के लिए आते हैं। और जब मिलने के लिए जैसे कि आते हैं तो उतने बीच में जैसे कि ये जो खोखा है, खोखा पे जैसे कि नजर पड़ता है और पत्रकार साहब अपने साथ एक बेटा को भी जैसे कि लाए रहते हैं। पत्रकार साहब अपने साथ जैसे कि एक बेटा को भी जैसे कि लाए रहते हैं। पत्रकार साहब अपने बेटा को देखकर जिन्हें कांसू पर जैसे कि नजर पड़ता है, खोखा पे नजर पड़ता है, प्रश्न कर देते हैं कि ये क्या करते हैं। बस पूछना ही है कि सेन साहब अपने बच्चा को जैसे कि बड़ाई करना चालू कर देते हैं कि ये जैसे कि पढ़ लिख के क्या ही करेगा, इसको इंजीनियरिंग हम बनाना चाहते हैं, या बिजनेसमैन या इंजीनियर बनेगा। और इसको कूट कूट के इसमें इंजीनियरिंग भरा हुआ है, हर काम इंजीनियरिंग में ही उसको टाल दिया करते हैं। इतने बीच में जैसे कि आपस में जैसे कि बात जैसे कि चलिए रहा था कि घर के जैसे कि बाहर जैसे कि एक झड़प का आवाज सुनाई देता है। सेन साहब का जैसे कि ड्राइवर जो है वो किसी महिला से जैसे कि बहस कर रहा था। वो महिला के साथ एक लड़का है, उस लड़का का नाम मेरे दोस्त जैसे कि मदन है, उस लड़का का नाम मदन है। और मदन जैसे कि बार बार ये जो 7500 रुपया में जैसे कि काली जैसे कि कार जो लिया गया है, उस कार में जैसे कि टच करने की कोशिश कर रहा था कि ड्राइवर जैसे कि धक्का दे देता है। उसको लेकर मदन के माँ
और उस जैसे कि ड्राइवर के बीच में बहस हो रहा था, जिसको लेकर जैसे कि सेन साहब जैसे कि बाहर आते हैं। सेन साहब जैसे कि मीटिंग को छोड़कर कह सकते हैं कि घर से बाहर आते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि बहस चल रहा है। ड्राइवर जैसे कि सेन साहब को नजर पड़ता है। जिमी जैसे कि सेन साहब को कहता है कि महाराज, ये जो लड़का है मदन, ये आपके कार में जैसे यानी कि कार में जैसे कि टच करना चाह रहा था, स्पर्श करना चाह रहा था। हम इसको मना किए तो ये हम पे जैसे कि बार बार मारने के लिए दौड़ रहा है, ऐसा ब्लेम लगाता है ड्राइवर। ये मानना था। क्लियर है। अब कहानी का दूसरे की पार्ट को आप पढ़ करिए दूसरे पार्ट को पकड़िए। सेन साहब कहीं कि यहाँ जैसे कि काम कर रहा जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना। सेन साहब के यहाँ जैसे कि काम करने वाला ही एक व्यक्ति है। ध्यान से समझिएगा। ये भैया जैसे कि आपको सामने बना दे रहे हैं, ये व्यक्ति है, इसी का नाम जैसे कि मदन है। सॉरी, मदन नहीं है। ध्यान से देखेंगे। इनके यहाँ जैसे कि काम कर रहे वाला एक जैसे कि क्लर्क बोल सकते हो, यूँ तो कहे तो जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाला जैसे क्लर्क है, ठीक है। ये एक प्रकार से जैसे कि क्लर्क के पद पे काम करता है, ठीक है। और इन्हीं का जैसे कि बेटा है, ठीक है ना। इन्हीं का जैसे कि एक जैसे कि बेटा है। बेटा का नाम मेरे दोस्त जैसे कि मदन जैसे कि रखा जा रहा है। ये बेटा जैसे कि आपका पास मदन है, ठीक है, मदन है। और जो काम कर रहा है ये व्यक्ति का नाम जैसे कि गिरधर है। ये गिरधर, गिरधर का जैसे कि पेशा से एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कि गरीब है। क्या है? गरीब है। इन्हीं का बेटा मदन है जो गाड़ी में टच करना चाह रहा था और ड्राइवर जो है कि धक्का मारा था। कहानी का पाठ परिचय होता है। समझाते हैं सेन साहब मदन के माँ को समझाते हैं कि जरा अपना बेटा को समझाओ और जाओ तुम घर जैसे कि ले जाओ। इस तरह के हाल रहेगा तो एक बच्चा जैसे कि चोर डकैत इस तरह से कुछ बन जाएगा अपने भाषा में, क्योंकि अपने जैसे कि अपने अनुसार गरीबी को बहुत ज़्यादा ये जैसे कि झेलना नहीं पाते हैं। बात समझे। मदन की जैसे कि माँ, ध्यान से देखेंगे भाई, मदन की जैसे कि माँ जो है वो बेचारी जैसे कि किसी हालात में जैसे कि अपने बेटा को जैसे कि लेकर चला जाता है। मदन के माँ जैसे कि अपने बेटा को जैसे कि लेकर जैसे कि चला जाता है। कहानी का दृश्य खत्म होता है। पूरा एक दिन की इंट्रो होता है। कहानी मदन के माँ जैसे कि लेकर चला जाता है। उसके बाद जैसे कि सेन साहब अंदर जाते हैं और तभी जैसे कि बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी जैसे कि ब्लैक जैसे कि कार है उसका जैसे कि एक जैसे कि लाइट का शीशा जैसे कि फूटा हुआ है, तोड़ दिया गया है। और वो शीशा कोई दूसरा नहीं जैसे कि तोड़ता है, वो जैसे कि गाड़ी का जैसे कि शीशा जो है सेन साहब का खुद बेटा जैसे कि कांसू तोड़ता है, यानी कि खोखा तोड़ता है। अब बताइए, खोखा का जैसे कि शीशा जैसे कि तोड़ने के बाद सेन साहब देखने के बाद खोखा को कुछ नहीं बोलते हैं और जैसे कि उसको बड़ाई करते हैं कि मेरा बेटा में जैसे कि इंजीनियरिंग का जैसे कि लक्षण दिख रहा है। देख रहे हैं ना पत्रकार साहब, हमारा बेटा में इंजीनियरिंग का लक्षण दिख रहा है कि गाड़ी का जैसे कि ये शीशा जो है, लाइट जो है पीछे वाला, इसको फोड़ के चेकना चाहता है कि किस प्रकार से बना है, कैसे बना। इस प्रकार से कुछ व्याख्या जैसे कि अपने बेटा के बारे में कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ आप कल्पना करिए कि वही जैसे कि गिरधर का बेटा जैसे कि मदन उस गाड़ी में जैसे कि टच कर रहा था तो सेन साहब के ड्राइवर कितना बिजुर्ग जैसे कि ढकला था कि ठेहुना जो है उस लड़का को फूट गया था। लास्ट में जैसे कि ठेहुना को जैसे कि ब्लड जैसे कि बहते हुए जैसे कि माँ जैसे कि बच्चा को लेके जाता है। और दूसरी तरफ सेन साहब का खुद बेटा जैसे कि एक गाड़ी का जैसे कि पीछे का लाइट का शीशा फोड़ियो देता है। उसके बावजूद भी सेन साहब उसको बड़ाई करते हैं कि मेरा बेटा में जैसे कि इंजीनियरिंग का जैसे कि लक्षण दिख रहा है। कुछ दूर घूरने के बाद जैसे कि नजर आता है कि गाड़ी का जैसे कि अगला जैसे कि टायर में जैसे कि हवा भी खत्म है, वो भी काम कांसू का ही है। उसके बाद जैसे कि और पलट के देखता है तो पिछले भी जैसे कि टायर का जैसे कि हवा जैसे कि खत्म है। यानी कि इतना जैसे कि नोटी लड़का था कि आप कल्पना कर सकते हैं। और सेन साहब जैसे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बच्चा को जैसे कि गलती नहीं बोल के बोलते थे मेरा बच्चा जो है इंजीनियरिंग का जैसे कि प्रैक्टिस कर रहा है, इंजीनियर बनेगा। कल्पना कर सकते हैं। और एक तरफ जैसे कि मेरे दोस्त एक लड़का जैसे कि गाड़ी में टच करता है तो उसको कितना जैसे कि भला बुरा बोलते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त। चेयर जैसे कि लगाकर सामने जैसे कि सेन साहब बैठ जाते हैं और जो उनके संबंधी जैसे कि आए थे उनके साथ बैठकर जैसे कि बोलते हैं इसीलिए हमसे जैसे कि घर में जैसे कि पाइप मंगवा लिए हैं, क्योंकि हमारा बेटा जैसे कि अक्सर जैसे कि खोल के हवा जैसे कि चेक करता है, क्योंकि उसको इंजीनियर बनना है। वो सीख गया है कि गाड़ी का हवा कैसे निकाला जाता है। इसलिए हम घर पे जैसे कि पाइप जैसे कि लाम दिए हैं। ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं कि जाओ तुम पाइप लेके आ जाओ और हवा मार के गाड़ी को ठीक कर दो। क्लियर है मेरे दोस्त। इस प्रकार के जैसे कि घटना को जैसे कि वहां पे घटाया जाता है।
और आपको जैसे कि आवाज़ जो सुनाई दे रहा होगा, ये आवाज़ जैसे कोई दूसरा का नहीं है, ये आवाज़ जैसे कि फ़ोन का बज रहा है। अब न जाने जैसे कि किसका फ़ोन है। क्लियर है मेरे दोस्त? लोगों के बीच में जैसे कि बड़ाई करते हैं कि मेरा बेटा जैसे कि इंजीनियर बनेगा, और उसके बाद जैसे कि सेल्स साहब जैसे कंपनी जाते हैं, और कंपनी जाने के बाद जैसे गिरधर को जैसे कि बुलाते हैं, और गिरधर को बुलाने के बाद जैसे खूब जैसे कि डांटते झपटते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे किस तरह से बिहेवियर कर रहा था, और उसको माना करने के बाद भी देख रहा था कैसे टड़िया रहा था, जैसे तैसे जैसे कि बोल रहा था, उसको सुधारो, नहीं तो आगे जाके जैसे कि चोर बदमाश वगैरह जैसे कि बन जाएगा। और उसकी बात को कहकर डांट के जैसे गिरधर को फिर से कहते हैं कि जाओ तुम काम करो। मतलब आप विनम्रता करिए अपना बेटा को, सारी गलती जो है वो सही नजर आ रहा है। एक तरफ जैसे कि गरीब का जैसे कि लड़का जबकि गलती भी नहीं कर रहा है, उस गाड़ी में जैसे कि टच करने का काम किया था, इसके लेकर जैसे कितना भला बुला उसको सहना पड़ रहा था। कहानी का एक दृश्य यहीं तक है। कहानी का दृश्य जैसे कि दूसरा जैसे कि दिन खुलता है मेरे दोस्त, दूसरा दिन जैसे कि खुलता है। दूसरा दिन क्या है? मदन जो है गली के जैसे कि आवारा जैसे कि लड़कों के साथ लड्डू जैसे कि नचा रहा है। यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो इस कहानी जो है 20 के दाम, इस कहानी में जैसे कि लड्डू का जैसे कि कंपेयर जैसे कि किया जा रहा है। एक खेल है भैया, इस खेल है जैसे कि लड्डू का, ध्यान से देखेंगे, इसमें लड्डू का जैसे कि खेल बोल सकते हैं, लड्डू का खेल पे आधारित है। दूसरा दिन की कहानी हम बोल रहे हैं कि इसी कहानी के अंतर्गत मदन जो है गिरधर का जैसे कि बेटा जैसे कि मदन गली के जैसे कि आवारा जैसे कि लड़के बोल सकते हैं, हमारा जैसे कि लड़के के साथ जैसे कि लड्डू जैसे कि खेल रहा है। शाम के समय में ध्यान दीजिएगा, सेन साहब का जैसे कि बेटा जैसे कि कासू, जिसको कभी जैसे कि खोखा बोल रहा है, वो खेलते खेलते गली के बाहर निकल जाता है। जब गली के बाहर जैसे कि निकलता है तो वहीं पे पहुंच जाता है जहां पे गिरधर का जैसे कि बेटा जैसे कि मदन जो है वो लड्डू खेल रहा था, यानी लड्डू नचा रहा था। अब खोखा बिगड़ल बाप का बेटा, मन का जैसे कि चढ़ा बढ़ा जैसे कि लड़का, किसी को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि पांचों जैसे कि बहन जो थी उसको भी आदत हो गया था कि वो ठोक ठाक देता था, क्योंकि इतना उसको दुलार से पाला जा रहा था, क्योंकि सबसे छोटा संतान था। जब वहां जैसे कि गली में जैसे कि जाता है तो मदन से जैसे कि बोलता है कि हम भी लड्डू खेलेंगे, तुम हमको लड्डू दो, हम भी लड्डू नचाएंगे। बेचारा जैसे कि मदन को जैसे कि एक बात का जैसे कि मन में जैसे कसक था कि इसी का जैसे कि बाप एक गाड़ी में जैसे कि टच करने के लिए हमारे साथ जैसे अन्याय किया था, तो हम बदला क्यों न ले। वो मना कर देता है कि हम तुमको लड्डू नहीं देंगे, ना तुमको हम नहीं खिलाएंगे, तुम जाओ अपने जैसे कि अमीर बाप के साथ खेलो। इस प्रकार से कुछ बोलता है। अब इसको तो आदत हो गया था कासू को, आओ न ताओ देखता है जैसे कि मदन को जैसे कि 2 घूंसा दे देता है। जब मदन को जैसे कि जो 2 घूंसा जैसे कि देता है तो कहां जैसे कि मदन मानने वाला था, पलट कर जैसे कि मदन भी जैसे घूंसा मारता है कि कासू का जैसे कि 2 गो जैसे कि दांत जैसे कि टूट जाता है, दांत जैसे कि टूट जाता है। लास्ट में जैसे कि कांसू को इस प्रकार से जैसे कि मारता है, मदन के 2 दांत टूट जाता है। रोते रोते जैसे कि कांसू जो है वो अपने घर जैसे कि सेन साहब के पास जैसे कि जाता है, और कांसू रोते रोते सेन साहब के पास जाता है और देखते हैं सेन साहब की उसका दांत 2 टूटा हुआ है। बात खत्म, कहानी आगे बढ़ता है। मतलब कांसू चाहता है कि हम भी लड्डू खेले, मदन से मांगता है, मदन जैसे कि नहीं देता, नहीं देने के बदले में जैसे कांसू जैसे उस पर हाथापाई करता है, गांठ फेंट मारता है, बदले में मदन भी उसको मारता है, 2 दांत टूट जाता है। अब शाम के समय है, मदन जैसे कि घर जाने से पहले धुक चुका रहा है कि बताइए बाबू हमको कितना मारते थे, आज जब सुनेंगे कि हमारे मालिक के लड़का को जैसे कि मार के 2 दांत जैसे कि तोड़ दिया है, पूरा खून से जैसे कि मुंह जैसे कि लाल हो गया था, तो पिताजी हमको तो बहुत ज्यादा मारेंगे। बेचारा जैसे कि मदन जैसे कि डरते डरते जैसे कि घर के अंदर जैसे कि अंधेरिया रात में जा रहा है, और चुपचाप जैसे कि जा रहा है ताकि जैसे कि कोई के मालूम भी न चले, हम जैसे कि सो जाए। लेकिन अंधारिया रात में लोटा रखा हुआ था, लोटा में जैसे कि पैर जैसे कि लगता है, और जैसे कि थटकने का जैसे कि आवाज आता है, झनझन की आवाज आ जाता है। लेकिन जैसे को छुपे से जैसे कि मदन जैसे अपने माता पिता की बात को जैसे कि सुन रहा था कि आज के बाद से हम अब मालिक के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। यानी कुल मिला के कहा जाए तो अब मालिक जो है हमको घर से निकाल दिया है, बड़ा खुशी में। जब धनसिन की आवाज आता है तो माता पिता दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मदन जैसे कि है। अब मदन तो एकदम तैयार है भैया पिटाने के लिए, क्योंकि उसको डर था कि बाबूजी जैसे कि मारेंगे।
लेकिन जिभी जैसे कि उसके पास सटते हैं तो मदन जैसे कि अपना हाथ मोड़ के दम दम खड़ा हो जाता है कि अब तुमको पिटाना ही है, इस प्रकार से। लेकिन मरने के बजाय गिरधर मदन को जैसे कि उठा कर जैसे कि कोकड़ा में जैसे कि कोरा में जैसे कि और बड़ा खुश प्रसन्न होते हैं, अपने आप को खुश महसूस करते हैं। बच्चा देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि हमारे पिताजी पीटने वाले और आज हमको पीटे भी नहीं। मतलब है मेरे दोस्त कि गिरधर को ये जो नौकरी के काम कर रहा था इससे अब छुट्टी हो गया था। इसका नतीजा यह था कि मदन जैसे कि मदन के बाबूजी यानी मदन जो है वो कांसू को मार दिया था, जिसके वजह से जैसे कि सेन साहब नौकरी से जैसे कि निकाल दिए थे। अब हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं है। और बड़ा जैसे कि खुश हुए जैसे कि गिरधर जैसे कि नौकर जो था वो बड़ा खुश होता है कि आज तक हम अपने जैसे कि मालिक से कुछ नहीं बोल पाए और मेरा बेटा जो है वो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा बदला जैसे कि ले लिया। इस कहानी का शीर्ष यही है। कवि जैसे कि यही बात को बतलाते हैं। 20 का दांत के बीच के लेखक के कहानी का मतलब यही है कि लड़का इतना जैसे कि मन बुला था, इतना जैसे कि नौटी था कि हर बात में जैसे किसी न किसी को कुछ न कुछ जैसे कि करते रहता है। लेकिन उसी जैसे कि अमीर का जैसे कि लड़का का पाला यदि एक गली का जैसे कि गरीब लड़का से पल गया तो कैसे जैसे कि गरीब का लड़का जैसे कि उसको जैसे कि मारकर जैसे कि दांत तोड़ के भेज देता है। यानी कि बच्चा जो है वो ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है, अपने स्वाभिमान पर जैसे कि अड़ा हुआ रहता है। अगर तुम गलत हो तो गलत हो, यदि तुम सही हो तो सही हो, इस प्रकार से बिहेवियर जैसे वहाँ पे मेरे दोस्त रहता है। कुल मिला के कहा जाए तो कहानी का सार आपको जैसे कि यही रहता है। कभी बहुत बढ़िया जैसे कि एक वर्ड जैसे कि वहाँ पे मेंशन किए हैं, है ना, हंस भी कौवा के बीच में, मतलब एक तरह से कहा जाए तो खेलने के लिए तरस गया, इस तरह से। अब मेरे दोस्त इसी के साथ जैसे कि आपका जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन जो बनता है, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव जैसे कि क्वेश्चन जो बनता है उस पर यदि आप गौर फरमाइएगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर है। कुल मिलाकर जैसे 32 को क्वेश्चन इसमें दिया है, 32 से भी बेसिक क्वेश्चन है भाई, 46 क्वेश्चन है। सेन साहब के पास किस रंग के रंग की मोटर कार है। मोटर कार हमने आपको बताया कि सेन साहब के पास जैसे कि जो कार जो था वो काला था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है काला है। नोट इस प्रकार से बनाइए। अब आपके पास समय नहीं है कि नोट बढ़िया से लिखोगे, डायरेक्ट समझिए कहानी को कि प्रश्न आएगा उसको आंसर दीजिए लैंग्वेज में और ऑब्जेक्टिव आप रट के बैठ जाइए। दूसरा, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ये किस कहानी संग्रह से लिया गया है। जो 20 के दांत है ये किस कहानी के संग्रह से लिया गया है। तो मेरे दोस्त 20 का दांत जो है ये कहानी जो लिया गया है ये जैसे कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। क्या मारिएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के बीच से ये जैसे कि 20 के दांत लिया गया है। तीसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, वाकिफ शब्द का जैसे कि अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का जैसे कि अर्थ जैसे कि क्या होता है, ये जैसे कि आपको जैसे कि ऑप्शन में जैसे कि पूछता है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे कि परिचित होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, परिचित। चौथा, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। सन 1959 में। एकदम मरनों के जैसे कि लास्ट बोल सकते हैं, मरने के जैसे कि लास्ट 1959 में जैसे कि बने थे भैया, 1959। देखिए ना, ये इस समय ही बने हैं पटना विश्वविद्यालय का, इसका छात्र भी रहे हैं और उसका जैसे कि प्रिंसिपल भी एक तरह से कहा जाए तो बने हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो 61 में जैसे कि इनका मृत्यु भी जैसे कि हो गया, यानी मृत्यु भी इनका जैसे कि हो गया 61 में, यानी कि प्रिंसिपल के पद पर रहते ही हुए ही इनकी जैसे कि मृत्यु होता है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे दोस्त बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से लिया हुआ है। नील बिलोचन, ध्यान दीजिएगा, नील बिलोचन की कविता से, रामधारी से, दिनकर की कविता से, बद्रीनाथ रानी की कविता से या सुमित्रानंद पंत की जैसे कविता से यह कहानी जो पढ़ रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा पर आधारित पढ़ रहे हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा की है। आगे बढ़ेंगे, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करता है। निम्न वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या व्यापारी वर्ग का है। ये मध्यम वर्ग के बीच की कहानी है। एक जैसे कि व्यापार करने वाला कंपनी का मालिक और एक जैसे उसके यहाँ काम करने वाला जैसे कि एक नौकर के बीच की ये कहानी है। ये मध्यम वर्ग की कहानी है। आगे मेरे दोस्त, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ये जो बार बार हम बोल रहे हैं खोखा, खोखा का मतलब जैसे कि लड़का होता है, खोखी का मतलब लड़की होता है। ये बंगाली शब्द का जैसे कि भाषा है, इसलिए इसका हिंदी में आंसर जैसे कि हम लोग बोलेंगे तो मेरे दोस्त ये खोखा जैसे कि बंगला का लिया हुआ शब्द है, यानी कि बंगला शब्द का जैसे कि लिया हुआ है। कुल मिला के 33 मिनट तक जैसे कि वीडियो का लाइव जैसे कि सेशन गया है
और आगे हम लोग जैसे हाली हाली चलते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी भैया? सेन साहब के जैसे कि 5 लड़की थी, सीमा थी, रजनी थी, आलो था, शेफाली था और आरती था। 5 गो जैसे कि बेटी थी इनका। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर, सोफर जो है ना, यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है सोफर। ये सोफर जैसे कि ड्राइवर को बोला गया है, ड्राइवर को बोला गया है भैया। ये सोफर ड्राइवर को बोलेंगे, यानी कि सोफर किस शब्द से है? तो ड्राइवर से है। आगे हम लोग देखेंगे, ऐसे ही जैसे कि लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह बात जैसे कि सेन साहब कहे हैं जब मदन जैसे कि गाड़ी में जैसे कि टच करना चाह रहा था, उस वक्त भी ये बात को जैसे कि कोट किया गया है। और उसके बाद फिर मदन को, पिता को, गिरधर जगह मदन के पिता गिरधर को जब ऑफिस में जब बुलाए थे सेन साहब, तो उस समय भी जैसे कि डांट कर यही बात को बोले थे कि बच्चा पे कंट्रोल करो, तो ऐसा ही जैसे कि रहेगा तो आगे चलकर गुंडा बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये किस पात्र कहा है? तो ये सेन साहब जैसे की बात को कहे हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जैसे कि 12 सितंबर 1961 में मेरे दोस्त हो गया है। आगे बढ़ेंगे, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन जो है किसके हाथों से पिटता था? तो मदन जो है वो अक्सर जैसे कि अपने पिता जो है वो गिरधर के हाथों से पिटाता था, यानी कि अपने पिता के हाथों से पिटता था मेरे दोस्त। आगे बोलता है कि क्वेश्चन 14 कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक के कहानीकार जैसे कि कौन है? भाई 20 के दांत जो ये लिखा गया है, इस कहानी का लेखक कौन है, लिखनिहार कौन है? नलिन बिलोचन जैसे कि शर्मा है। आगे बोलता है भाई गिरधर लाल कौन है? भाई तो गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जैसे कि मदन के जैसे कि पिता है। ऑप्शन बोलता है कांसू के पिता हैं, रजनी का पिता है, मदन के पिता है या शेफाली के पिता है? तो मेरे दोस्त मदन के जैसे कि पिता को गिरधर लाल कहानी में जैसे कि कहा गया है। आगे बोलता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब के जैसे कि 5 जैसी की लड़कियां जो थी मेरे दोस्त, वो आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सुशील है, सुशील थी। आगे बोलता है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे भाई? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। हमने बताया है आपको कि इंजीनियर बनाना है, मतलब बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना जैसे कि चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? ये जो लड़का है मदन, इसकी उम्र क्या है? तो 5 से 6 बरस इसका उम्र है भाई। 5 से 6 बरस का जैसे कि लड़का है, और कल्पना कर सकते हैं कि मारा है कि जैसे कि 2 गो जैसे कि दांत को जैसे कि तोड़ डाला है। मदन ने कांसू के कितने दांत को तोड़ डाला? 2 दांत को तोड़ डाला है। कांसू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? लड्डू का खेल में जैसे कि शरीफ होना चाहता था, जो हमने बोला है आपको। आगे बढ़ेंगे, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में निगरानी करता था? गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में जैसे कि काम करना चाहता था। सेन साहब किसके व्यय से ऐंठा रह गए? ठीक है ना? व्यंग मतलब किनके बात जैसे कि सुनकर ऐंठा रह गए। हम बताए थे उनके जैसे कि घर में पत्रकार और कुछ हित आए थे, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है, मुखर्जी जैसे कि साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से, तो इसमें जैसे कि हो जाएगा भैया पत्रकार साहब के व्यंग से, वो एक तरह से कहा जाए। मदन किसका पुत्र था? मदन जैसे कि गिरधर यानी कि नौकर का पुत्र था मेरे दोस्त। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 20 के दांत पाठ की जैसे कि विधि है, क्या है? निबंध है, कविता है, व्यक्तिक चित्र है, या मेरे दोस्त फिर कहानी है? तो ये दोस्तों कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत कितना थी? तो सेन साहब के कार की कीमत जो था वो 7,500 था, 7,500 था, जो काले रंग का कार था। इस प्रकार से पूछ रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जैसे कि कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को हुआ है, जो आपको जैसे कि लिख देना है 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि जन्म स्थान कहाँ है भैया? तो जन्म स्थान जो है बदरघाट पटना है, बदरघाट पटना में इनका जैसे कि जन्म हुआ है मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन चलेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन जैसे कि शर्मा के पिता का नाम जैसे कि पंडित जैसे कि रामावतार जैसे कि शर्मा था, जो बहुत ही जैसे कि प्रसिद्ध जैसे कि कह सकते हैं संस्कृत साहित्य के नामी फेमस व्यक्ति थे। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम जैसे कि रत्नावती शर्मा था, जो लिखा हुआ है रत्नावती शर्मा था। अगला जैसे क्वेश्चन बनता है कि दृष्टिकोण किनकी जैसे कि रचना है? तो इनकी जैसे कि हमने बताया कि 4-5 प्रमुख जैसे कि रचना है। दृष्टिकोण जो है जैसे कि नलिन बिलोचन शर्मा का जैसे कि फेमस जैसे कि एक तरह से रचना है। मोटर कार को
किससे जैसे कि खतरा हो सकता था? राम से है, मदन से है, खोखा से है, या जैसे कि इंजीनियर से है। तो जैसे कि कार को जैसे कि यहाँ पे जो है वो खोखा से जैसे कि खतरा था, और खोखा से खतरा होने के बावजूद भी जैसे कि सेन साहब कहते थे कि ना बड़ा बढ़िया है, मेरा बेटा जैसे कि इंजीनियर बनेगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, कौन है भैया सेन साहब की आंखों का तारा? उनकी जैसे कि सबसे छोटा लड़का खोखा, जिसका नाम जैसे कि कासू रखा गया है। खोखा के दांत किसने तोड़ा भैया? तो खोखा के दांत जो है वो मदन जैसे के तोड़ा है, गिरधर का जैसे कि लड़का मदन जैसे के तोड़ा है। अगला बोला है महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की जैसे कि पंक्ति रखा गया है? यानी कि ये एक जब कहानी को आप पढ़िएगा तो एक प्रकार से व्यंग वर्ड है, ये कहानी का व्यंग वर्ड आपको जैसे कि 20 के दांत में जैसे कि आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन 20 के दांत मारिएगा। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, पांचों जैसे कि किसकी बहन थी? तो पांचों जैसे कि खोखा, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो कासू के बहन थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर जैसे कि बनाने जैसे कि जा रहा हूं, यह कथन जैसे किसने कहा है भैया? सेन साहब कहे हैं। मदन के लिए जैसे कि क्या जैसे कि खाना जैसे कि मदन के लिए क्या खाना मालूम बात था। दुत्कार था, प्यार था, मार था, या जैसे कि फटकार था? मदन को पिता का जैसे कि एक तरह से कहेंगे तो दुत्कार और मार जैसे कि फटकार जैसे कि खाना एनी टाइम जैसे कि फिक्स रहता था, ठीक है ना? तो वही बोलेंगे हम लोग, मार एज ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। बोलता है कि किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी जैसे कि बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार? सेन साहब अपने जैसे कि कह सकते हैं सिद्धांतों को बदल लिए थे अपने बेटा के अनुसार, क्योंकि कुछ भी वो गलती करता था, कुछ बोल नहीं पाते थे। सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर साहब थे, वकील साहब थे, पत्रकार साहब थे, कि शिक्षक थे भैया? पत्रकार साहब थे। कावा की जाति में शामिल होने के लिए कौन लच गया? तो भैया जैसे कि हंस, कभी बोला है कि हंस भी जैसे कि कावा के जैसे कि खेल में जैसे कि शामिल होना चालू होता है। हंस यहाँ पे समझिएगा सेन साहब के लड़का को यानी कि कासू को कहा गया है, और कावा यहाँ पे जैसे कि गिरधर के जैसे कि लड़का मदन को जैसे कि बोला जा रहा है कवि के माध्यम से। सेन साहब की जैसे कि मोटर कार थी, कौन मोटर कार थी भैया? तो ये मोटर कार जैसे कि क्या चीज थी? मारुति थी। डिजाइन था या डिजाइन मोटर कार था, कुछ ही था, इस प्रकार से कहेंगे तो जैसे कि मारुति होगा उनके पास, छोटा वाला टाइप का मारुति नहीं था। समझिएगा स्ट्रीमल जैसे कि स्ट्रीमल ईड जैसे के नाम के गाड़ी था उनके पास, उस समय के फेमस गाड़ी था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को लगाई थी, खोखा को लगाया था, मदन को लगाया था, शेफाली को लगाया था। तो कंपनी में बुलाकर जैसे कि गिरधर लाल को जैसे कि फटकार जैसे कि लगाया था। आगे मेरे दोस्त जैसे कि बोला जाता है किसके जैसे कि मोटर की जैसे कि समझिएगा किससे मोटर की चमक दमक का जैसे कोई खतरा नहीं था? तो उनकी जैसे कि कहा जाए तो मदन जो है ना खोखा से कोई तरह की दिक्कत नहीं था, लेकिन यही उसमें जैसे कि टच करना चाह रहा था मदन, तो उसके लिए जैसे कि दिक्कत हो रहा था। नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा जैसे कि भाषा आदि स्तरों पर जैसे कि अग्रणी है। ये मेरे दोस्त प्राचीनता के हैं, भक्ति काल के हैं, भक्ति के हैं, या जैसे कि नवीनता के हैं, या जैसे कि सामाजिकता के हैं। इनके जैसे कि द्वारा जैसे कि लिखी गई जैसे कि चीज़ जो है वो नवीनता के अनुसार जैसे किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग जैसे कुल मिला के कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग जैसे कि 46 क्वेश्चन जैसे कि कर डाले मेरे दोस्त। 46 क्वेश्चन से फालतू आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे कि नहीं जैसे कि पूछने जा रहा है। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपके पास जैसे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जैसे कि वीडियो को समापन करते हैं। यदि मेरे दोस्त वीडियो पसंद में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।